हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिंग स्किल सीरीज पार्ट 42, और इस पार्ट 42 में आप सबका स्वागत है। और आप जानते हैं इस सीरीज़ को बनाने का कारण, टीच ए मैन टू कैच ए फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। किसी को रोटी कमाने का तरीक़ा अगर सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हैं। हम इस सीरीज़ में यही कोशिश है हमारी। मैं चाहता हूँ कि जो भी आइडियाज़ को शेयर किए जा रहे हैं, जो भी स्टोरीज़ शेयर की जा रही है, जो भी मोरल ऑफ द स्टोरीज़ है और आइडिया अपने अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपनी सर्विस में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने वर्टिकल में इसे अप्लाई करें। मेरा इंफॉर्मेशन और आपकी इंटेलिजेंस, इसे लगाइए, देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअली आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल टॉपिक, जो सेल्स में है, बिजनेस में है, वो तरह तरह के चीज़ों पर फोकस करते हैं। मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलूं, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दूं, उसका रेट कितना कम करूं ताकि लोग खरीदें, ताकि प्रोडक्ट जल्द से जल्द बिक जाए। लेकिन आपका फोकस असल चीज़ पर नहीं जाता। यू हैव नेवर बीन टॉट टू फोकस ऑन रिलेशनशिप। रियल इशू क्या है? रिलेशनशिप है। रियल इशू है आपकी बॉन्डिंग, सॉलिड डीप बॉन्डिंग, सॉलिड डीप रिलेशनशिप आप कस्टमर से बनाइए। आप हमेशा, मैं कहता हूँ, आपको कस्टमर से तालमेल बनाना आना चाहिए। हम NLP की लैंग्वेज में से रैपो कहते हैं। रैपो यानी एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो सामने वाले को एक ट्रस्ट होता है आप पे। अगर आज मैं एक 4 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिससे आपका सेल्स, आपका बिजनेस 10x में ग्रो होगा। अगर आप में से कोई सेल्स में है और एक लिस्ट बनाता है अपने प्रॉस्पेक्ट्स की, 500 प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाया, क्या सोचते आप इसमें से 500 में कितने कस्टमर बनेंगे? यानी आप सेल कितनों के साथ क्लोज करेंगे और प्रॉस्पेक्ट 500 प्रॉस्पेक्ट में कितने आपके कस्टमर बनेंगे? सोच के बताइए। कई लोग कहेंगे 500 में 10% यानी 50 बनेंगे। ऐसा नहीं है। 500 प्रॉस्पेक्ट जब आप लिखे तो 500 पूरे बनेंगे आपके कस्टमर्स। लेकिन कुछ आज बनेंगे तो कल कुछ और बनेंगे, परसों कुछ और बनेंगे, 1 वीक के बाद कुछ बनेंगे, महीने के बाद कुछ बनेंगे और साल के बाद। लेकिन इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए उनके साथ रिलेशनशिप बनाने पर। हमारे सेल्स पर्सन्स को बोलने की आदत है। बोलते जाते प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में बोलते जाते, अपनी कंपनी के बारे में, लेकिन सुनते नहीं है वो। उनका एक ही कमज़ोरी, वीकनेस है कि सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। हालांकि बोलना मुश्किल है, सुनना आसान है। कुछ कहते हैं हर चीज़ को आसान समझो, आसान समझना नहीं है, आसान चीज़ों को करना है, एक्शन लेना है आसान चीज़ों पे। ऊपर वाले ने हमें इस धरती पर भेजा है 2 कान और 1 ज़बान देकर।
उससे साफ ये समझ में आता है कि हमें ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। इससे क्योंकि वो नहीं चाहता आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट कुछ और है। उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड को आपको समझना होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको उसका वो क्या चाहता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने सुनकर, समझकर कम से कम बात करें, लेकिन उसका दिल जीतने की कोशिश करें। और जब दिल जीत लेंगे तो प्रोडक्ट तो चलना ही है, बिकना ही है, बिजनेस तो चलना ही है। तो 4 टिप जो मैं बोला था आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके बिजनेस को, जो आपके सेल्स को 10x ग्रो करेगा। नंबर 1, लिसन टू कस्टमर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सुनना चाहिए, यानी सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। और सुनते वक्त जो वो भी बोल रहा उसके लास्ट वर्ड, यानी लास्ट लाइन के वर्ड जो होते हैं उसे रिपीट करना चाहिए। उसके बातों को ध्यान से सुनकर उसका इंटरेस्ट, जो भी वो जिसमें भी इंटरेस्ट वो बता रहा है, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसकी बात मानना चाहिए, या जो भी कह रहा है उसको आपको भी उसे मान लेना चाहिए, लेकिन रेस्पेक्ट देना चाहिए। उसके लास्ट वर्ड्स होंगे, अरे मैं कल रात में खाना खाया इतने बजे। अरे अच्छा, रात में खाए? फिर वो कहेगा, अरे बॉब लास्ट मैच में ये बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग किया। अच्छा, बहुत अच्छी बॉलिंग किया। हालांकि आपको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन बताना ये है कि आप उसे जेन्युइनली सुन रहे हैं, आप भी उस चीज़ में इंटरेस्ट रखेंगे। जो टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस कीजिए। अच्छा, कौन सा मैच की बात कर रहे हो? अच्छा, किस इंडिया वर्सेस किसके साथ हुआ था? ओह, तो ऐसे बातें करने से उसे आप में इंटरेस्ट होता, क्योंकि हर कोई चाहता कि उसे सुने। आज प्रॉब्लम यही है कि कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई सुने। अगर सुनने लगेंगे तो वो अपने दिल की बात बोलने लगेगा, उससे आपका दिल से कनेक्शन होगा। एक बार उससे कनेक्शन हो गया तो समझ लेना आपका सेल, आपका बिजनेस तो ग्रो होना ही है। उसके बाद सेकंड आता है आस्क क्वेश्चंस। अब उसके बाद आप पहले बार तो सुन लिए, आप सुनते आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक में इस कस्टमर का इंटरेस्ट है। उस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है। अगर वो बोल रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, उसको अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या उसको ओल्ड एज पेंशन का किसी को इंटरेस्ट है, तो पूछना, आप सवाल पूछना उससे, कैसा लगा आपको, क्या आपकी एज है, क्या आप भी पेंशन को एलिजिबल है, आसरा पेंशन आपको भी मिल रहा है क्या, कैसा लगा ये पेंशन का पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाई। ऐसे बातें उनसे पूछना, वो आपसे कनेक्ट होगा। तीसरा, वो जब भी कुछ बोल रहा है, किसी बारे में वो शेयर कर रहा है, या पॉलिटिक्स के बारे में, या स्पोर्ट्स के बारे में, या किसी और डे टू डे एक्टिविटी के बारे में, यानी जनरल नॉलेज के बारे में, या करंट इवेंट्स के बारे में, आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हर कोई अपनी तारीफ़ चाहता है, उसे अप्रिशिएट करना। अरे वाह, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या नॉलेज रखते हैं आप करंट इवेंट्स, क्या नॉलेज है आपकी पॉलिटिक्स में, क्या नॉलेज है आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म एक्टर्स के बारे में। जो भी वो बोल रहा है, आपको उसे रेस्पेक्ट देना। आपको हमें हर बात पर, चौथा पॉइंट ये है कि पहले तो आप सुन लिए,
दूसरा, आपको जब समझ में आ गया वो क्या चीज़ पे बात कर रहा हो, उस पर कुछ सवाल कर लिए, क्वेश्चन। तीसरा, अब आप जो भी बोल रहा हो उसको अप्रिशिएट कर दीजिए। अब फोर्थ पॉइंट आता है, रेस्पॉन्ड टिल ही स्टॉप टेलिंग। जब तक वो अपना बोलना बंद नहीं करता, जब तक आपको रेस्पॉन्ड, हाँ, अच्छा, ठीक है, और बोलिए, अच्छा तो आप ऐसा बोल रहे हैं, या ऐसा बोलिए। वो कुछ देर के बाद थक जाएगा, थक के बोलेगा, आप बताइए साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल रहे थे, आप अपनी कंपनी के बारे में बोल रहे थे। अब समझ लेना कि अब हथौड़ा गर्म है, आपको अब हथौड़ा मार ही देना है। लोहा गर्म है, आपको हथौड़ा मार ही देना चाहिए। अब अपना बोलना चाहिए। आप अब यहाँ आपका वक्त आ गया, अब आपका टाइम आ गया। आप कितना अच्छा बोल सकते, कैसा आप बोल सकते अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना बोलते, बोलिए, और वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और अपने अपने प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस में से अप्लाई करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.